अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा अगला टॉपिक जो है वो है यूज़ ऑफ लेट। यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर लेट का इस्तेमाल किया गया हो तो उसको हमने किस तरह से चेंज करना है। तो लेट का यूज़ जो है वो दो तरह का है। एक तो इजाज़त या हुक्म के मानी में, अगर लेट इजाज़त या हुक्म के मानी में इस्तेमाल होगा तो फिर हमने क्या करना है, सैड या सैड टू को रिक्वेस्टेड या आर्डर में तब्दील कर देना है। ये नीचे एग्जांपल लिखी, लेट मी डू माय वर्क, यानी यहाँ पर वो कह लो परमिशन ले रहा है, तो लेट द ओल्ड वुमन कम इन, यहाँ पर आर्डर दिया जा रहा है। तो इस तरह अगर लेट तजवीज़ के मानी में इस्तेमाल होगा तो फिर क्या करना है, फिर सैड को प्रपोज या सजेस्टेड में तब्दील करेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो फिर प्रपोज टू या सजेस्टेड टू। अगर तो इजाज़त या हुक्म के मानी में इस्तेमाल होगा लेट, तो फिर हमने उसे तब्दील करते वक्त क्या करना है जी, हमारे पास हमने बताया कि सैड या सैड टू को रिक्वेस्टेड में या आर्डर में तब्दील कर दिया जाता है। तो फ़िक्रे में कौमे ख़त्म करने के लिए दैट की बजाय टू इस्तेमाल किया जाता है, और लेट जो है ये बरकरार रहता है ऐसे फ़िक्रों के अंदर जिनमें इजाज़त हो या तजवीज़ हो। अब ये एग्ज़ाम्पल देखें ज़रा, ही सैड लेट मी डू माई वर्क। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट मी डू माई वर्क, यहाँ पर वो जो इस्तेमाल हो रहा है ये इजाज़त के मानी में इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम डू हिज वर्क। बाकी ये प्रोनाउन की जो तब्दीलियाँ हैं वो तो हमने करनी ही करनी है। तो हर जो नया टॉपिक यूज़ करते हैं ना, नया टॉपिक आता है जिसका मतलब ये नहीं है कि पिछली तब्दीलियाँ नहीं होंगी, वो तब्दीलियाँ तो हमारी साथ साथ चलती रहेंगी कंटिन्यू। तो आगे आगे जो नया तरीकाकार है ना वो आपसे हम डिस्कस करते जा रहे हैं। तो ही सैड लेट मी डू माई वर्क, तो इसे हमने क्या करना है, जब हम इसे चेंज करेंगे तो क्या होगा, ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम डू हिज वर्क। इस तरह अगली एग्जांपल देखें ज़रा, ही सैड टू मी लेट मी गो माई होम नाउ। तो ही सैड टू मी, अब हमने इसे भी किस चीज़ में तब्दील करना है, ही रिक्वेस्टेड मी। यानी ऐसे फिक्रों में हम ऑब्जेक्ट मौजूद हो या ना हो, मौजूद हो भी तो भी हमने टू यूज़ नहीं करना इधर। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम गो हिज होम। अब नो को हमने देन में तब्दील कर देना है। ये जो आपका नो है ये सर्टेन वर्ड्स में आया तो इसकी तब्दीली हो जाएगी देन में। तो फिक्रा हमने क्या कर दिया, ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम गो हिज होम। अब ये जो टू है ये लफ्ज़ है, ये आपको कहीं ये थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गया ये। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम गो हिज होम देन, नो को देन में बदल दिया है। और ऐसे फिक्रों के अंदर वर्ब की फॉर्म में तब्दीली नहीं होती जो इजाज़त या हुक्म के मानी में आएंगे। लेकिन अगर फ़िक्रा जो है हमारे पास दूसरी किस्म का हो, यानी तजवीज़ के मानी में इस्तेमाल हो रहा हो, तो फिर हमने क्या करना है वो हम आगे बताते हैं। पहले अगले फिक्रों में आप एक एग्जांपल और देखें ज़रा, द ऑफिसर सेड टू द पीएन लेट द ओल्ड वुमेन कम इन। तो यहाँ पर आर्डर किया जा रहा है, ऑफिसर जो है वो हमेशा आर्डर ही करता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑफिसर सेड टू द पीएन, हम लिखेंगे द ऑफिसर आर्डर्ड द पीएन टू लेट द ओल्ड वुमेन कम इन। बाकी आपका वही है, सेम, सिर्फ टू लगाया, बाकी फिक्रे के अंदर कोई चेंजिंग नहीं हुई। द ऑफिसर आर्डर्ड द पीएन टू लेट द ओल्ड वुमेन कम इन। अब अगर फिक्रे जो हैं वो दूसरी किस्म से रिलेटेड हो, यानी तजवीज़ के मानी में इस्तेमाल हो रहा हो, तो आपको बताया कि एक तो तब्दीली क्या होगी, सैड को प्रपोज्ड या सुजेस्टेड में तब्दील करेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट मौजूद हो यानी सैड टू आ जाए तो फिर हमने क्या करना है, प्रपोज्ड टू या सुजेस्टेड टू लगाना है। इसी तरह ऐसे फिक्रों को इस बनाते वक्त उनके कौमे ख़त्म करने के लिए हमने दैट लगाना है इन फिक्रों के अंदर, और फिक्रे के दूसरे हिस्से में फाइल के बाद शुड इस्तेमाल करना है, और शुड के बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। अब तजवीज़ के मानी में जो इस्तेमाल हो रहा है उसमें क्या तब्दीली आई, नंबर 1 पे हमने सैड को प्रपोज्ड या सुजेस्टेड में तब्दील किया, और नंबर 2 अगर ऑब्जेक्ट मौजूद होगा तो प्रपोज्ड टू या सुजेस्टेड टू लगाएंगे, और नंबर 3 कौमे ख़त्म करने के लिए
दैट इस्तेमाल करेंगे, और नंबर 4 फाइल के बाद जो शुड इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। और बाकी आपकी तब्दीलियां जो प्रोनाउन वगैरह की हैं वो सेम एज। अब यहाँ पर आप एग्जांपल देखें, ये फिक्र नंबर 4 जो है, शी सैड लेट अस गो फॉर अ वॉक। अब यहाँ पर ये तजवीज़ दी जा रही है, तो अब हमने क्या करना है, शी सैड, सैड को हमने प्रपोज्ड में तब्दील कर देना है। शी प्रपोज्ड, अब कॉमे ख़त्म करने के लिए दैट लगाएंगे, शी प्रपोज्ड। अब यहाँ पर कॉमे ख़त्म करने के लिए दैट इस्तेमाल किया, दैट। अब यहाँ पर चूंकि प्रपोज कर रही है, मतलब एक से ज़्यादा की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर आज को दे में बदल दिया, दे। और यहाँ पर शुड, आपको बताया कि फाइल के बाद सब्जेक्ट के बाद शुड इस्तेमाल करना है। इसके बाद पहली फॉर्म शुड गो फॉर अ वॉक, शी प्रपोज दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक। इसी तरह अगला सेंटेंस देखें ज़रा, द कैप्टन सेड टू द प्लेयर लेट अस स्टार्ट गेम। अब यहाँ पर कैप्टन जो कर रहा है वो भी प्रपोज कर रहा है, यहाँ पर तजवीज़ दे रहा है कि अब हमें शुरू करना चाहिए, तो आर्डर नहीं है उसका। तो हम क्या करेंगे, द कैप्टन प्रपोज्ड टू द प्लेयर, कॉमे ख़त्म करने के लिए दैट लगाएंगे, दैट, लेट ख़त्म कर देंगे, दे शुड, और इसके बाद पहली फॉर्म स्टार्ट और गेम, बाकी वही रह गया आपका। दूसरे हिस्से में लेट ख़त्म कर दिया, सब्जेक्ट के बाद शुड लगाया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। फिक्रा आप एक बार दोबारा देख लें, द कैप्टन प्रपोज टू द प्लेयर दैट दे शुड स्टार्ट गेम। तो ये थी हमारी यूज़ ऑफ लेट, यानी लेट का इस्तेमाल जो था उस हवाले से हमारी जो तब्दीलियाँ थी। तो अब ये आपको एक्सरसाइज में एक दिखा रहा हूँ, तो आप लोगों को इसको हल करना है, और अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आए तो ज़रूर मुझसे डिस्कस करें, ज़रूर मेरे नंबर पे आप रब्ता करें। ये एक्सरसाइज आप देख रहे हो, माई मदर सैड वर्क्स एज हार्ड एज यू कैन, मतलब मुख्तलिफ टॉपिक पे सेंटेंस हैं, इनको आप लोगों ने हल करना है जी। और ये देखें ज़रा, दे सैड लेट अस स्टडी नाउ, ही सैड टू हिज वाइफ लेट अस engage a tutor for our son, तो we said let us go to take bath, they said let us see how the wind blows। तो इस तरह नीचे सेंटेंस दिए हुए हैं, ये 2 एक्सरसाइज हैं आपके पास, तो यहाँ पर आपने इन दोनों को हल करने की कोशिश करनी है, और अगर इनके अंदर कोई प्रॉब्लम आए तो ज़रूर मुझसे डिस्कस करें, ज़रूर मेरे नंबर पर रब्ता करें, व्हाट्सअप करें, इंशाल्लाह आपको रहनुमाई करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और इसकी समझ भी आई होगी, और अगर इसमें प्रॉब्लम आए तो ज़रूर रब्ता करें, दोस्तों में इसे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाला नया लेक्चर जो है वो आप लोगों को तक पहुँचता रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।